राजकुमार सिद्धार्थ ने जब राजमहल छोड़ दिया, तब उनके मन में एक ही प्रश्न था। जीवन में दुख क्यों है? इसका अंत कैसे हो सकता है? वो रात उन्होंने कंधे पर साधु का वस्त्र ओढ़ा और कपाल पर जटाजूट बांध लिया। अब वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे, वो साधक सिद्धार्थ बन चुके थे। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र नामक महान गुरुओं के पास पहुंचे। वहां उन्होंने ध्यान और समाधि की गहन विद्या सीखी। लेकिन थोड़े ही समय में उन्होंने महसूस किया कि ये ज्ञान अभी अधूरा है। ये मन को स्थिर तो करता है, पर दुख का मूल कारण नहीं बताता। इसके बाद सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। कभी वो दिन में केवल एक दाना चावल खाते, कभी कई दिनों तक बिना भोजन और पानी के ध्यान करते रहते। उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि हड्डियां और पसलियां साफ दिखाई देती थीं। लोग उन्हें देखकर कहते, ये तो मरने वाले हैं। फिर भी सिद्धार्थ के भीतर अडिग संकल्प था। वे सोचते, जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि इतनी कठोर तपस्या से मन और शरीर कमजोर हो जाते हैं। कमजोर शरीर के साथ गहन ध्यान संभव नहीं है। तभी एक घटना घटी। वो नदी के किनारे बैठे थे। वहां से एक नाविक अपनी नाव लेकर जा रहा था। वो अपने बेटे को वीणा बजाना सिखा रहा था और कह रहा था, बेटा, तार को बहुत ढीला मत छोड़ो, वरना स्वर नहीं निकलेगा। और बहुत कस भी मत दो, वरना तार टूट जाएगा। मध्यम मार्ग ही सही है। सिद्धार्थ ने ये सुना और उनके हृदय में प्रकाश फैल गया। हाँ, यही तो मार्ग है। न अधिक कठोर तपस्या, न भोग विलास। यही है मध्यम मार्ग। उन्होंने तपस्या छोड़ दी और साधारण भोजन स्वीकार किया। गांव की एक कन्या सुजाता ने उन्हें खीर का कटोरा दिया। सिद्धार्थ ने उसे कृतज्ञता से ग्रहण किया। इसके बाद वो गया के पास ओरुवेला, आज का बोध गया, पहुंचे और पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, चाहे ये शरीर से जन्म दिखाई दिए। दूसरे प्रहर में उन्होंने देखा कि प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे हैं। तीसरे प्रहर में उन्हें दुख का कारण और उससे मुक्ति का मार्ग प्रकट हुआ। जैसे ही सुबह का तारा, ब्रह्म मुहूर्त का तारा उदित हुआ, सिद्धार्थ के भीतर अज्ञान का अंधकार मिट गया। वो अब केवल सिद्धार्थ नहीं थे, वो गौतम बुद्ध बन चुके थे, ज्ञान के प्रकाश स्वरूप। यही वो क्षण था जिसने पूरी मानवता का मार्ग बदल दिया। कठोर तपस्या से नहीं, बल्कि संतुलित मध्यम मार्ग और गहन ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति हुई।